परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला सीकर राजस्थान प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। धर्म और अध्यात्म हमारे आपके जीवन के लिए एक आवश्यक विषय यानी सब्जेक्ट है, ज्ञान है, विद्या है। संसार में भौतिक विद्याएं अनेक किस्म की सीख करके, पढ़ करके, जान करके हम आप अपने शरीर की रक्षा हिफाजत के काम लाते हैं। जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा तो किसी न किसी तरह हो जाती, लेकिन अगर हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलप, थोड़ा बौद्धिक विकास हो जाता है तो शरीर की रक्षा के लिए शरीर से लेबर यानी मेहनत कम करनी पड़ती है। शरीर की रक्षा के लिए तब आपको शरीर से ही गिट्टी तोड़ना, मिट्टी तोड़ना, कहीं ट्रक चलाना, कहीं ट्रैक्टर चलाना। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाता है, थोड़ा बौद्धिक विकास हो गया, कोई टीचर बन गया, ट्यूटर बन गया, मास्टर बन गया, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता, वकील, जज, बैरिस्टर, डीएम, एसपी बन गया। अब उसको शरीर की रक्षा के लिए बुद्धि से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा शरीर की मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिन भर कुर्सी पर बंगले में बैठा एसी चल रहा, ट्रैक्टर किसान खेत में वो भी रोटी के लिए चला रहा, रोटी माने शरीर की रक्षा। लेकिन अब खेत में एसी कहाँ मिलेगी ट्रैक्टर में? बेचारा तर तर पसीना धूप में चल रहा, पानी में भीग रहा। लेकिन वही आदमी डीएम बन गया, एसपी बन गया, इंजीनियर, डॉक्टर बन गया, सीकर में बहुत अच्छे बंगले में बैठा है। उसको भी रोटी से ही मतलब है, रोटी वो भी खाएगा, लेकिन बदले में उसको 2-3 लाख तनख्वाह मिल जाएगी। उसका सब काम पैसे से होगा। इसको शिक्षा कहते हैं, इसको भौतिक शिक्षा कहते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलप जितना ही ज़्यादा होता जाएगा, आपके जीवन में सुख तो मिलेगा, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलप, हमारी आत्मा का विकास, आत्मा की रक्षा किसी भी ज्ञान विद्या में, भौतिकी में नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा भौतिक ज्ञान, विज्ञान, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते लंदन, अमेरिका तक चले जाओ। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। सबके हाथ में इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। आज दुनिया हमारी आपकी मुट्ठी में आ गई। सब लोग कार में, मोटर में, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़ी बड़ी कोठी हवेली जो कभी दिल्ली, बम्बई में, ऐसी ऐसी कोठी आज सीकर के गांव में नजर आ रही। लेकिन इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर संसार और संसार का कोई सामान पदार्थ हमारी जीवात्मा की रक्षा में काम नहीं आ सकता। इसलिए संतों ने इस ज्ञान विद्या को सीमित कर दिया।
हमारे आपके लिए इसका बड़ा दर्जा हो सकता, क्योंकि हम लोगों को सत्संग नहीं मिलता। हम लोग साइंस ऑफ सोल, आज के इंटेलेक्चुअल बौद्धिक वैज्ञानिक युग में कोई अध्यात्मवाद के बारे में जान ही नहीं रहा है। मंदिर में जाना, देवालय में जाना, शिवालय में जाना, गंगा जाना, यमुना जाना, हरिद्वार जाना, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मंदिर में घंटी घंटा भाई सब चल रहा, लेकिन इसमें भी अध्यात्मवाद कहीं से नजर नहीं आता। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा नारा लगाए जा रहे और 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। कभी आपके राजस्थान में ऐसा नहीं था। आपके गांव में शराब लोग कम पीते थे, हुक्का चलते, गुड़गुड़ गुड़गुड़ मारते थे। जाट चौधरी लोग तो हुक्का से ही काम, हुक्का बुद्धि को पागल नहीं करता, लेकिन लोगों ने कहा अरे शराब अंग्रेजों के ज़माने में शराब आ गई। शराब तो खैर पहले से भी थे मुसलमानों के राजाओं की, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव ब्रिटानिया हुकूमत, हमारे देश में शराब और अंडे का ज़्यादा प्रचार प्रसार ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में जारी हुआ है। मुसलमान तो खैर शराब का थोड़ा विरोध करते हैं, मुसलमान जल्दी शराब का ठीका उका नहीं ले, कहीं भी आप देखोगे, क्योंकि उनके धर्म मजहब में शराब को परहेज बताया गया। लेकिन अंग्रेजों का धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। अब ईसा मसीह साहब जो उनके धर्म गुरु हैं, जिनसे ईसाई धर्म स्थापित हुआ, वो तो शाकाहारी थे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। ईसा मसीह साहब ने कभी मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पिया, लेकिन अब उनके जाने के बाद शुरू कर दिया। वैसी परंपरा हो गई। ईसाई धर्म में मांस और शराब धड़ल्ले से चलती, मुसलमानों में मांस चलती है, शराब से थोड़ा परहेज करते, दूर रहते हैं। मुसलमान गाय बैल बकरी मुर्गी सब मारेंगे खाएंगे, लेकिन शराब से थोड़ा दूर रहते हैं। अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो, गाय की मांस बैल की मांस तो हिंदू लोग नहीं खाते, लेकिन मांस खाते हैं गाय की बकरी की मुर्गी की। हिंदू लोग सुअर की भी मांस खा जाते हैं कभी कहीं कहीं कहीं। मुसलमानों में सुअर की मांस का परहेज है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ सुअर को दुनिया का सबसे गंदा जानवर माना गया। माना नहीं है भी, दिन भर टट्टी खाता। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, सुअर का भोजन ही टट्टी है। इसलिए मुसलमान सुअर से अलग हो गए। कहा गाय बैल बकरी मुर्गी की मांस तो खाओ, लेकिन सुअर की मांस को परहेज कर दिया गया, रोक दिया गया। मुसलमान न तो सुअर पालते हैं, न सुअर की को छूते हैं। मांस खाने की बात तो दूर, अगर उनके शरीर से सुअर छू जाए तो तुरंत घर में जाकर के कपड़े बदलते, स्नान करते, तब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन अपने हिंदू धर्म की परंपरा थोड़ी अलग है। सभी नहीं, लेकिन कुछ हिंदू लोग सुअर को पालते, अपने घर में पालते, और सुअर की मांस को हिंदू धर्म में कुछ लोग खाते भी हैं। हिंदू धर्म में भी शराब धड़ल्ले से चल रही। गाय बैल भैंस को छोड़कर बकरी मुर्गी सुअर हिंदू भी खा रहे मांस। कुल मिलाकर के संसार में ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म ही आप देखो ज्यादा हो गया, शाकाहारी तो बहुत ब्रीफ हो गया। कुछ धर्म गुरु भारत में ऐसे समय में प्रकट होकर इस वर्तमान टाइम पे, जैसे मुसलमानों के राज में, मुसलमान हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन रिलीजियस सिस्टम, मांसाहारी धर्म को ही बढ़ावा दे रहे थे। तमाम हिंदू लोग डर के मारे, मुसलमान भी कुछ लालच में, कुछ ऐसे भी, राजा महाराजा अपने राज रियासत के लालच में, जमींदार लोग जमींदारी के लालच में, और आम जनता बेचारी डर के मारे कि जब राजा ही मुसलमान बन गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। राजा ही मुसलमानों से एग्रीमेंट ले लिए, समझौता कर लिए,
तो तमाम गरीब प्रजा भी मुसलमान बनने, मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए, बाहर से तो 10-5 हजारों सेना लेकर आए थे मध्य भारत एशिया से। यहीं के सब लोग धीरे धीरे मुसलमान बने। मुसलमान बनने का मतलब है मांस खाना पड़ेगा, वो भी गाय की मांस, बैल की मांस, भैंस की मांस। बकरी मुर्गी तो खाते का भाई नहीं। उस समय भारत की तमाम जनता शाकाहारी थी। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, जब हमारे देश में मुसलमान आए, इनका आगमन विशेष रूप से 11वीं शताब्दी माना गया। उसके पहले भारत की बहुत जनता शाकाहारी थी। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, वैष्णव पंथ का प्रचार, यानी मुसलमानों के आने के पहले भारत में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी धर्म भी कई टुकड़ों में ऐसे बंटना। शुरू में तो एक ही धर्म था। धर्म की भी बड़ी कठिन स्थिति बनती जा रही। अब तो इतना धर्म हो गया कि समझे में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। नाना गुरु नाना पंथ, एक गुरु जा रहे तो उन्हीं के नाम पर कई चेला अपना गद्दी के चक्कर में झगड़ा करके कुछ न कुछ अपना किताब उताब लिख करके कोई अपना थियरी देता है, कोई अपना थियरी देता है, कोई अपना थियरी देता है। हम कुछ समझा के जाएंगे, दूसरा कुछ समझा देगा। कहा हमारे यहाँ चलो, हमारे आश्रम पर चलो, हमारे आश्रम पर चलो। क्या पहले भी धर्मों में इतना मतभेद, इस तरह का धर्मों में बाधाएं थी? ऐसा नहीं था। एक ही धर्म था, जनता आराम से समझ जाती थी। जो कोई मास्टर, जैसे आज स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाई होगी, चाहे सीकर पढ़ो, चाहे आप जाकर दिल्ली पढ़ो, चाहे लंदन अमेरिका पढ़ो, 2 गुणे 2 बराबर 4 ही रहेगा। मास्टर यही बताएगा। फिजिक्स का जो सिद्धांत भारत में पढ़ाया जाएगा वही लंदन अमेरिका में पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि लंदन अमेरिका में जाओगे आप तो न्यूटन साहब का गति का नियम कोई अलग बताया जाएगा। भौतिक शिक्षा में सामंजस्य है। जो फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जो मेडिकल साइंस भारत में, वही मेडिकल साइंस लंदन अमेरिका में। मुसलमान भी मास्टर होगा, वो भी नहीं आपको अलग बताएगा। लेकिन धर्मों में मतैक नहीं हो पा रहा, और इसीलिए धर्मों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही। विज्ञान का झगड़ा अलग हो तो मान लो अणुबम परमाणु बम लेकर के तैयार करें, राष्ट्रवाद है, युद्ध वहां भी है। चीन भी परमाणु बम लेकर, पाकिस्तान परमाणु बम लेकर, भारत पाकिस्तान परमाणु बम लेकर, अमेरिका अलग गुर्रा रहा, रूस अलग गुर्रा रहा। इनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए। लेकिन धर्म में भी देखो गुर्राहट है, गर्माहट है। इनका झगड़ा अलग किस्म का है। और अब तो ये डर लगता कहीं धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए, राष्ट्रवाद पीछे हो जाए, और धर्म के नाम पर ही दुनिया में WW3 तीसरा विश्व युद्ध, जिसका नगाड़ा